हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? मैं इशिता आपका अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। तो बस आज ना ये जो चने वगैरह पड़े थे ना, तो मैंने सोचा कि लाओ इसको ना वॉश वगैरह करवा के और रख देते हैं। और वाकई में भाई जो गांव वगैरह के जो लोग होते हैं ना, बहुत मेहनती होते हैं। और चित्रकूट के लोग की तो बात ही अलग है भाई। भगवान राम का आशीर्वाद है उन्हें, तो खुद भगवान राम यहाँ पर रह के गए हैं। तो इस जगह की तो जितनी तारीफ़ की जाए, जितना भी मतलब प्रशंसा की जाए, बात ही अलग है। और ये देखिए जो आपको ये बूढ़ी दादी अम्मा दिख रही हैं ना, ये बहुत ही अच्छी हैं। और इन्होंने ना सारे मतलब मेरे चने वगैरह सब वॉश करके साफ़ करके क्लीन करके और कह रही थी कि आप बेटा परेशान मत हो और आप अपने तीनों बच्चों को संभालो और मैं सारा कुछ कर देती हूँ। तो मैंने कहा हाँ चलिए, मैं आप सब तक ये भी ना वीडियो मतलब मैंने कहा आपको दिखा देती हूँ और शो ऑफ़ कर देते हैं कि देखिए कितने अच्छे से। अभी मैं आपको ना डीप क्लीनिंग वाला इनका सारा प्रोसेस दिखाऊंगी कि बहुत अच्छे से कर रही थी। और लग रहा था कि हाँ चलो कोई तो है। और ये सारी चीज़ें ना करने के लिए ना, जैसे गांव वगैरह में आप आओ तो मुझे ये लगता है कि हाँ यहीं से बनवा के जाना चाहिए। शहरों में सब मिल तो जाते हैं और मेरे यहाँ पे भी लोग करने वाले होते हैं, लेकिन बहुत उतने अच्छे से नहीं कर पाते। और इन लोगों को तो पूरा आइडिया होता है। ये लोग तो तुरंत, इतनी जल्दी इन लोगों ने इतना सफाई से काम किया है ना कि मैं बता नहीं सकती। और ये जो दादी अम्मा हैं, ये बहुत ही अच्छे से मतलब कर रही थी। और बच्चे ना, बच्चों, दादी अम्मा मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि ना बच्चे भी इनको दादी बोल रहे थे। तो बस वही होता है कि हाँ भाई दादी की उम्र की हैं तो दादी अम्मा तो बोला ही जाएगा। तो बस वही सब कर रहे थे। और ये देखिए कितना अच्छे से। और बहुत सारे इन्होंने मेरे मतलब चावल वगैरह भी होते हैं, जैसे हम लोग ना इकट्ठा राशन स्टोर कर लेते हैं 1 ईयर के लिए, तो वो सब मैं यहीं से लेके जाती हूँ। और अपनी खेती है तो कोई टेंशन है नहीं। बस ये है हाँ कि इसको ना साफ़ वाफ़ कराने के लिए किसी न किसी को आपको रखना पड़ता है, बुलवाना पड़ता है। तो मैंने यहीं पास में से इनको बुलवा लिया था। मैंने कहा कि आप आ जाइए और ये सब बना दीजिए। तो कह रही थी हाँ आप परेशान मत हो, मैं सारा आपका बना के जाऊँगी। तो बस जो सरसों वगैरह थी वो भी इन्होंने कंप्लीट से बना दी थी, फटक वगैरह के। और ये सब देखिए चने में कितने अच्छे से ये टोकरी वगैरह में डाल रही हैं वॉश करके। और अभी बस ये हम लोग ना बिना कुछ बिछाए ऐसे रोड में डालने वाले हैं। कह रहे थे कि ना ऐसे डाल दो तो जल्दी सूखेंगे। और अगर आप किसी चीज़ पे डालते हो ना, जैसे फर्स्ट टाइम वाले में, तो फिर वो जल्दी सूख नहीं पाते हैं। तो वही सब हो रहा था। और ये देखिए इसमें जो आपको वाइट वाइट सा दिख रहा है ना, जैसे कचरा टाइप का, तो ये जो है ना ये ऐसे निकल जाता है। कुछ तो पानी में डालते ही ऊपर आ जाता है और कुछ इसको आपको निकालना पड़ता है। तो वही सब ये सब बीन रही थी। और इन लोगों को तो वाकई में एक्सपीरियंस होता है इनका, तो समझ लो हर साल हर रोज़ का काम होता है। और ये सारी खेती ना, और आपको बताऊं चने से इतनी चीज़ें बनती है ना कि मैं आपको कितना भी गिनवाऊँ ना, बहुत सारी चीज़ें शायद मैं मिस भी कर दूँ। तो देखिए फ़र्स्ट टाइम तो आप चने ऐसे स्प्राउट के रूप में भी खा सकते हो। ठीक है, फर्स्ट टाइम स्प्राउट के टाइप हो गया। सेकंड टाइम आप बेसन के उसमें खा सकते हो कि इसको ना मतलब पिसवा के बेसन बना के भी खा सकते हैं। और कुछ लोग इसको ना गेहूँ मतलब आटे में भी मिलवाते हैं। इसको पिसवा के ना आप आटे में, मतलब छिलका नहीं हटाना है आपको और डायरेक्ट पिसवा लेना है। आटे में भी यूज़ कर सकते हैं। बहुत अच्छी रोटी बनती है, बहुत टेस्टी। और ना हेल्दी इतनी होती है कि आप उसको ना 1 रोटी या 2 रोटी भी आप लेंगे तो उसके बाद आपको लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हैवी हो जाता है। ठीक। और तीसरा आपको बताऊं, तीसरा जैसे कि आप इसको रोस्टेड भी करा सकते हैं। अगर यहाँ आपके पास को जैसे आसपास हो ना, तो इसको रोस्टेड भी करा लोगे तो भी हो जाता है। ठीक। और बहुत सारी चीज़ें शायद मैं मिस कर रही हूँ। और जैसे हरे चने जो होते हैं ना, स्टार्टिंग जो होती है उसका निमोना बहुत टेस्टी बनता है। तो कभी मैं आपको बना के खिलाने वाली हूँ, जब मैं इस सीज़न पे आऊँगी ना, जब जैसे ठंडी के टाइम आते हैं ना विंटर सीज़न, तो उसमें ना निमोना, जैसे हरे चने होते ताज़े वाले, उसको लेके आप निमोना बनाइए, बहुत अच्छा बनता है। हो खैर हमने होली में भी अभी हरे चने खाए थे, लेकिन उतना टेस्ट नहीं रहता। जो स्टार्टिंग के रहते हैं ना, वो बहुत टेस्टी टेस्टी होते हैं। तो बस ये सब हो रहा था, तो मैंने कहा लाओ शूट कर लेते हैं। और बच्चे अभी अंदर टीवी वगैरह देख रहे थे, उनको मैं मैगी दे के आई थी, मैगी खा रहे थे। और आप ये मत कहना कि बच्चों को मैगी बहुत दे रहे हो, नहीं ऐसा नहीं है। मैं, मेरा क्या ना, वीकेंड में मैं एक बार मैगी उनको बना देती हूँ और अदरवाइज़ तो रोज़ चेंज चेंज होकर ब्रेकफास्ट उनको दिया जाता है। और सेम आप दोगे ना तो बोर हो जाते हैं, कहते मम्मा ये नहीं खाना है, ऐसा वाला रहता है उनका। तो बस ये सब अब वो देखिए धीरे धीरे उनको, मैंने कहा आपको किसी की हेल्प चाहिए या मेरी हेल्प चाहिए, तो करी नहीं ये तो हमारे रोज़ का काम है, हम खुद ही कर लेंगे। मैंने कहा अरे वाह। और देखिए कहने को है कि हाँ एजिड तो हैं, लेकिन उनके लिए ये सारे काम ना बहुत आसान है और उनको आदत भी है। मेन क्या होता है ना, आप हैबिचुअल होते हैं किसी चीज़ के, तो आपको किसी की हेल्प की ज़रूरत ही नहीं होती। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा लाई मैं ही हेल्प कर देती हूँ। तो कह रही नहीं आप आराम से अपना काम करो। तो बस मैं ये सब करने के बाद जाने वाली हूँ अंदर, देखती हूँ बच्चे कहाँ तक पहुँचे हैं।
बच्चों की तो आपको पता है ना, इधर ज़रा सा मम्मा इधर उधर हो और बस उनका कुछ ना कुछ गड़बड़ करने लगते हैं। तो वही सब हो रहा था। और ये देखिए जो रोड है ना, मैंने वैसे इसको ना वॉश करवा दिया था, पानी वानी से धुलवा उलवा दिया था, तो हम लोग डाल रहे हैं। अब मैं भी आ गई हूँ। मैंने कहा लाओ भाई, मैं भी थोड़ा सा हेल्प कर देती हूँ। इन्होंने इतना सारा कुछ डाल दिया तो लाओ इसको मैं मतलब चला वाला देती हूँ, तो थोड़ा सा इसको ना पतला पतला सा बिखेर देंगे तो ईज़िली जल्दी से सूख जाएगा। तो 2-3 दिन तो लगेंगे अगर धूप अच्छी है। और इस समय तो ना भगवान ने ना वो कर रखा है कि भगवान कहते हैं तुम कोई चीज़ सुखाओ और मैं उसे सूखने नहीं दूंगा, वो वाले हाल है। जैसे थोड़ा बहुत सुखाओ तो ऐसे ना एकदम से क्लाउड क्लाउड सा हो रहा है, तो लग रहा है कि अरे कहीं भगवान बारिश ही ना कर दे, रेनिंग सीजन डे ना हो जाए हमारा। तो ऐसा नहीं है, मतलब सीज़न तो नहीं है ये रेन का, लेकिन पता नहीं क्यों अचानक से कभी ठंड हो जाती है, कभी एकदम गर्मी हो जाती है, कभी बारिश हो जाती है, ऐसा वाला टाइम चल रहा है। तो अब देखते हैं कब तक क्या होता है। अगर इनका मुहूर्त की बात है कि बड़े दिनों में तो आज मुहूर्त निकला है कि हाँ भाई चने वगैरह धो लेते हैं, वॉश कर दे के सुखा उखा देते हैं। अब भगवान के ऊपर डिपेंड है, भगवान क्या चाहते हैं। और यहाँ पे ना मंकी बहुत सारे हैं। मंकी का क्या बताऊँ, इतने बड़े बड़े मंकी, कभी मैं आपको ना शूट करके दिखाऊंगी। डर बहुत लगता है जब मंकी आता है ना, तो मैं ना अपना रूम बंद कर देती हूँ, गेट बिल्कुल ही नहीं खोलती, बच्चों को भी नहीं आने देती। क्यों? क्योंकि आपको पता है बच्चे ना अगर बाहर निकले, और मंकी से तो मेरा ना शिमला में पाला पड़ चुका था। एक बार क्या हुआ, शिमला में ना हम लोग घूमने गए हुए थे, तो मंकी ना मेरा बैग ले रहे थे, तो मैंने उनसे छीना, तो मंकी ने जो मेरे थप्पड़ लगाया ना, इतनी तेज़ वाले थप्पड़ था ना, इनके हाथ का थप्पड़ भी बहुत तेज़ लगता है। और फिर भी मैंने अपना वो उसे मतलब बैग में से कुछ सामान लेना था, चिप्स कुरकुरे, लेकिन मैंने दिया नहीं, तो मुझे इतनी तेज़ थप्पड़ लगा के भागा है ना जो वो, तब से मुझे याद है, तब से मैं मंकी के सामने बिल्कुल नहीं जाती। मंकी हो गए, डॉगी हो गए, इतनी सारी जो जानवर होते हैं ना, इनका कोई भरोसा नहीं है, बहुत अच्छे भी होते हैं और कभी कभी एकदम से आपके साथ क्या कर जाए कुछ पता नहीं होता। तो इनसे तो बच के रहना चाहिए, और अगर छोटे बच्चे हो ना तब तो और ज़्यादा। इसी तरह एक एक इंसिडेंस बताऊँ, हम लोग गए थे वैष्णो देवी, मामा का बेटा बहुत छोटा था, तो उसने ना कैंडी पकड़ी हुई थी और मंकी आया तो कैंडी लेने लगा, तो उसने अपनी ना मतलब कैंडी दी नहीं मंकी को, तो मंकी भी खिसिया के गुस्सा होके फिर उसको भी एक थप्पड़ लगाने ही वाला था। इतने में हम लोगों ने कहा ए हटो हटो, तो तुरंत वो भाग गया। तो मतलब होता है, बच्चे हो चाहे हम हो, अपनी चीज़ देने से कतराते हैं। और अगर फ़ोन वगैरह वगैरह मंकी ले जाए ना, तो वो वापस भी नहीं करते, बड़ी मुश्किल होती है। तो ये सारी चीज़ें, हम लोग बैठ के बातें बातें भी कर रहे हैं। अब आप म्यूज़िक सुनिए, मैं म्यूज़िक ऑन कर देती हूँ। तो यहाँ पर ना हम जो बातें कर रहे हैं ना, जो हमारी मतलब नानी सास थी, उनकी बातें चल रही थी कि वो ना अपने ज़माने में बहुत ही मतलब होनहार थी, और इतनी ज़्यादा थी कि मतलब उनका कुछ कहना ही नहीं। वो पता है घोड़े पे सवार होके चलती थी और बंदूक बंदूक लेके, और मतलब एक ना जो होता है ना रौला टाइप का, वो उनका पीछे वो चलता था कि हाँ भाई वो लगता था। तो मैं तो खैर कभी नहीं मिली, क्योंकि मेरी शादी होने से पहले ही वो एक्सपायर हो गई थी। लेकिन हाँ, उनके बारे में लोग जो बताते, जैसे अभी मेरी दादी अम्मा बता रही हैं कि हाँ ऐसे ऐसे था, आप लोग तो नहीं थे, आप नहीं आई थी तब, आपकी शादी नहीं हुई थी, लेकिन वो ना इतनी मतलब जैसे वो ना डाकुओं को भी डाकू थी, वो वाले हाल थे उनके। और बंदूक वगैरह चलाना वो बहुत तेज़ थी।
तो होना भी चाहिए। लड़कियों को लोग कुछ कम ना समझें, और अगर लड़कियों का कोई शौक़ होता है तो प्लीज़ उसको आप आगे बढ़ाइए। कभी भी उनको मतलब ये मत कहो कि नहीं आप ये मत करो, ये मत करो, ऐसा मत कहो। उन्हें हमेशा ना मतलब मोटिवेट करते रहिए। और पेरेंट्स का तो सबसे बड़ा रोल होता है सबकी लाइफ में, हर लड़की की लाइफ में जो उसके पेरेंट्स होते हैं ना, उन्हीं का सबसे बड़ा रोल रहता है कि वो उनके आगे बढ़ाते हैं या फिर उन्हें बैकवर्ड करते हैं। तो प्लीज़ हमेशा फॉरवर्ड करिए अपनी बेटियों को, क्योंकि बेटियां ही आपका सम्मान है। और जो बेटियां आपको दे सकते हैं ना, शायद ही बेटे दे, लेकिन प्लीज़ ऐसा नहीं है, बेटे भी अच्छे होते हैं। मगर बेटियों को कुछ लोग ना बहुत सोचते हैं कि नहीं उनको आगे नहीं बढ़ना है, उनको पढ़ाना लिखाना नहीं। तो प्लीज़ आप ऐसा कुछ भी मत करिए। अब तो मोदी जी को देख रहे हैं, योगी जी को देख रहे हैं, इन लोगों ने तो इतना डेवलपमेंट कर दिया ना, इनकी जितनी तारीफ़ करें उतना कम है। और वाकई में इंडिया की जो एक सोच है ना, वो बहुत चेंज होती जा रही है। और लोगों के मन में भी इंडिया के प्रति जो सोच थी ना, जो वो लोग सोचते थे थिंकिंग, अब वो बहुत चेंज हो रही है। वाकई में होता है, कोई एक बंदा ना, कहते नहीं कि एक इंसान पूरे जहाँ को मतलब ऐसा कर देता है कि हाँ सब लोग उसकी तारीफ़ करते हैं। तो मोदी जी और योगी जी की बात ही बहुत निराली है। और मुझे तो भाई अगर मेरा तो वोट रहेगा ना, तो हमेशा भैया बीजेपी को ही रहने वाला है। तो मैं ये नहीं कह रही कि हाँ मैं उनका मतलब एडवर्टाइज़ कर रही हूँ, ऐसा कुछ नहीं है, अपनी अपनी सोच है। तो आप भी देखिए कितने, अब मैं इनका ना पूरा प्रोसेस आपको दिखाती हूँ। पहले तो ये लोग ना मतलब जैसे बोरी में से निकालते हैं, और इस तरह से डलिया टाइप का होता है, इसमें डाल के पानी में डाल दीजिए। देखिए सारा जितना भी ऊपर था ना तैरने वाली चीज़ें, जो भी मतलब कचरा टाइप का होता है ना, वो डस्ट वाला, वो सब निकल जाता है। और जितनी भी डस्ट रहती है वो सब भी निकल जाती है ईजिली। अब ये प्रोसेस को आप समझते जाइए इस तरह करके, और आप हटा देंगे। और बस आप 2-3 बार नीचे से घुमा घुमा के हाथ निकालते जाइए, तो जितना भी कचरा होगा ये बाहर निकाल दीजिए। और इसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस फैला देना है। तो इससे हाँ एक चीज़ मैं और भूल गई थी, इससे स्प्राउट भी तो बनता है, वो मैंने आपको बता दी। इससे ना आप चने जो होते हैं ना, चने को आप मतलब उससे मशीन वगैरह से जैसे इसको ना डबल उसमें तोड़ के आप इसको दाल भी बना सकते हैं। जैसे चने की दाल होती है, आप सब शायद खाते हो, चने की दाल में लौकी डाल के खाइए तो और भी टेस्ट आएगा। तो मेरे घर पे अगर चने की दाल बनती है तो विदाउट लौकी तो बनती ही नहीं है। और ना हमारे सबसे मेन बनती है दिवाली वाले दिन। दिवाली वाले दिन ना चने की दाल के लिए स्पेशल मसाला पीसा जाता है मेरी ससुराल में। और उसके बाद जो चने की दाल का टेस्ट आता है ना, ओहो यम्मी यम्मी टू यम्मी वाला है, बिल्कुल यम वाला टेस्ट आता है। लगता है कि हाँ कितना अच्छा टेस्ट है। तो वही सारी चीज़ें थी। अब हम सब बातें भी कर रहे थे, पुरानी यादें भी ताज़ा होती जा रही थी, मैं भी सुन रही थी हाँ क्या था कैसे था, सब पूछ रहे थे। और अभी देखिए मतलब कहने की है कि हाँ एज तो है, लेकिन इन लोगों को ना मतलब बिल्कुल भी थकान नहीं लगती। कहते ये तो हमारे रोज़ के काम रहते हैं। हाँ मगर थकते तो होंगे कितना भी हो। तो वही बस हम लोग यही देख रहे थे कि चलो ये वाला सारा काम हो जाए, सुखा उखा दे धूप में, फिर बैठ के नाश्ता पानी करेंगे। तो बच्चे भी कह रहे थे कि मम्मा खोलो, तो बस अब मैं अंदर ही जाने वाली थी। तो मैंने कहा चलो भाई चलते हैं। तो बस हम लोगों ने चने वगैरह सुखा दिए वॉश करके। और देखो तीनों के तीनों बच्चे ना बाहर आ गए हैं। इन लोगों को अंदर बैठना ही नहीं, अगर मम्मा बाहर है तो ये सोचते हैं कि हाँ हमारी मैगी फिनिश होगी तो चलो मम्मा के पास चलते हैं। तो बस अब मैं इनको दादी को इनकी नाश्ता पानी करा रही थी। मैंने कहा आप भी कुछ खा पी लीजिए। तो कह रही थी नहीं ज़्यादा कुछ नहीं, मेरे को बस थोड़ा सा सिंपल सा नाश्ता दे दीजिए, पानी दे दीजिए। मैंने कहा चलिए तो आप पानी के साथ लड्डू वड्डू खाइए। तो वही सब खिला रही थी। और ये देखिए तो इनको खाते देखना मिष्टी को बड़ा मज़ा आ रहा है। मिष्टी कहती मम्मा मैं भी लड्डू खाऊंगी। मैंने कहा हाँ आप भी खाओ। तो मिष्टी अंदर से मेरे साथ जैसे मैंने लड्डू निकाले हैं तुरंत इसको भी चाहिए। मीठा हो और मिष्टी ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता। मुझे कभी कभी लगता है मैंने इसका नाम जो ना उस पर कोलकाता में मिष्टी दोई होता है, तो मिष्टी दोई का नाम रख दिया, वो मिठाई का नाम होता है तो उसका नाम मिष्टी रख दिया। तो ये इतना मीठा खाती है ना कि लाइफ में मैंने नहीं कभी इतना मीठा लिया होगा, ना इसके डैडी लेते हैं ना बच्चे। तो बाय बाय गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए।